नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बॉलीवुड में इन दिनों फिल्मों के बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है। फिल्मों के रिलीज़ होने से पहले ही हैशटैग बाइकआउट बॉलीवुड या उस फिल्म के नाम या फिर उसके जो बड़े स्टार्स हैं उनके नाम के साथ ये हैशटैग ट्रेंड होने लगता है। इस ट्रेंड में जब लगातार बॉलीवुड की कई फिल्में इससे प्रभावित हो रही हैं, उसी समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए जाने माने जो फिल्म निर्देशक निर्माता प्रकाश झा, उन्होंने एक मीडिया हाउस को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कही, उसने एक बार फिर से इन चीज़ों को नए सिरे से देखने, सोचने और समझने के लिए कुछ सवाल खड़े कर दिए। दरअसल जो प्रकाश झा हैं, उनका नाम हम सब ने आपने सुना ही होगा। राजनीति, गंगा जल, आरक्षण सत्याग्रह जैसी फिल्में, वेब और आश्रम जैसी वेब सीरीज़ बनाने वाले जो प्रकाश झा हैं, वो अक्सर जो इनकी फिल्म का कंटेंट होता है, जो कहानियाँ होती हैं, वो सामयिक और जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं या समाज है उसके बिल्कुल अंदर से जो चीज़ें, घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उनके दृश्यांकन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि कई मौक़ों पर इनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। जब इनसे इस बाबत मीडिया हाउस ने सवाल किया अपने इंटरव्यू में, तो उन्होंने फिल्म के बाइकॉट से लेकर के और फिल्मों की जो ताज़ा स्थिति है उस तक कई बातचीत कही। प्रकाश झा से जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये बात कही है कि जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जो बड़े स्टार्स हैं, वो फ़िलहाल गुटखा बेचने में लगे हुए हैं और जब उनको फुर्सत मिलती है तो वो फिल्में बना लेते हैं। फिल्मों की रीमेक, जो तमाम बड़ी फिल्में हैं उनका रीमेक बना लेते हैं या वाहियात फिल्में बना देते हैं। इसके अलावा जब भी 5-6 फिल्में फ्लॉप होने का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। साथ ही साथ जो तमाम बड़े ऐसे डायरेक्टर्स हैं, वो बड़ी स्टार कास्ट के सहारे फिल्मों को हिट कराने की योजना बनाते हैं या वो चाहते हैं कि ऐसे वो फिल्में हिट हो जाएं। तो उन्होंने साथ ही साथ कहानियों का जो मतलब जो विषय होती है फिल्मों की, जो कहानियाँ होती हैं, उस कंटेंट को लेकर के भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जो अच्छे कंटेंट देने वाले लोग हैं उनको बॉलीवुड पूछता ही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने जो बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो बाइकआउट का ट्रेंड है वो नया नहीं है और ऐसा हमेशा से होता रहा है। मेरी भी कई फिल्मों का बाइकआउट हुआ है, पर मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता और अपना काम करता हूँ। अब लौटते हैं हम बाइकआउट के मुद्दे पर, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, इस तरीके की कई फिल्में ऐसी रहीं हाल के समय में जो लगातार जिनका रिलीज से पहले विरोध शुरू हुआ। उसके पीछे कई कारण दिए गए। साल 2015 में अगर आपको याद हो तो इंडियन एक्सप्रेस के एक इवेंट में फिल्म अभिनेता आमिर खान ने असहिष्णुता पर बात की थी। असहिष्णुता पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी को भारत में डर लगता है और वो विदेश में सेटल होना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ बयान फिल्म जो दूसरे एक बड़े अभिनेता हैं शाहरुख खान, उन्होंने भी दिया था असहिष्णुता को लेकर के ही, जिसके बाद से उनका खूब विरोध हुआ। कई तरीके के प्रदर्शन हुए उनके खिलाफ, जिसके बाद इन दोनों अभिनेताओं ने अपने शब्दों को वापस लिया था। खैर, वो बात वहाँ पर आई गई, ख़त्म हो गई थी, पर बातें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं, असर दूर तक जाता है। अब जब इनकी हालिया फिल्म रिलीज़ हुई तो उसका विरोध किया गया कई घटनाओं को लेकर के। वहीं जब आमिर खान का टीवी शो सत्यमेव जयते आता था, उसे लोगों ने खूब पसंद किया था, पर आमिर खान के एक बयान ने सब कुछ बदल दिया। और जो अभिनेता इतनी रिसर्च के लिए जाने जाते थे कि बड़े समय पर अच्छी कंटेंट के साथ, अच्छे अभिनय के साथ फिल्में देते हैं, उनकी फिल्म का बाइकआउट हुआ और फिल्म को खूब ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। इसी तरीके से रक्षाबंधन के अभिनेता अक्षय कुमार, जो भारत में सबसे अधिक टैक्स देने वाले अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी भी फिल्म का बाइकआउट हुआ तमाम चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा बॉलीवुड की कई फिल्मों, कुछ अभिनेताओं, कुछ अभिनेत्रियों का विरोध हुआ। हैशटैग ट्रेंड चलाया गया बॉलीवुड में, बाइकआउट बॉलीवुड के साथ। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार हुई। इसके पीछे के जो कारण हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया रिपोर्ट से निकल करके आती हैं, वो कहीं पर बताया जाता है कि ये जो तमाम बड़ी फिल्मों के रीमेक हैं या इनकी कहानियां ख़राब हैं, घिसी पिटी पुरानी कहानियों को लेकर के बॉलीवुड सामने आता है। वहीं दूसरी तरफ इनके जो तमाम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जो इनके बयान आए, उसने भी लोगों को इनसे दूर किया। अब एक दूसरा बड़ा सवाल ये भी आता है, जो क्रिटिक्स हैं वो सवाल उठाते हैं कि आखिर इस जो ये बॉलीवुड का ट्रेंड है, जो बाइकआउट बॉलीवुड का ट्रेंड है,
उससे किसका फ़ायदा और किसका नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये जो बाइकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है वो किसी की सोची समझी साजिश है, या फिर जो है वो एक ऐसे ही कोई क्रम चलाया जा रहा है जो केवल विरोध के स्वरूप में देखा जाना चाहिए। बहरहाल अगर हम एक बड़े स्केल पर देखें, लार्जर परिप्रेक्ष्य में जब हम इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि इसके पीछे साजिश भी मानी जा सकती है, मानी जानी चाहिए। इसके पीछे भी मैं आपको कुछ तर्क और कुछ उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। दरअसल हम जब भी ट्विटर पर इस तरीके के ट्रेंड्स को देखते हैं तो उसमें तमाम सारे कंपैरिजन भी देखने को मिलते हैं। लगातार बॉलीवुड की फिल्मों, अभिनेता और अभिनेत्रियों के सामने जो है वो दक्षिण के फिल्में, अभिनेता और अभिनेत्रियों को प्रदर्शित किया जाता है, फिर चाहे वो धार्मिक स्वरूपों में हो या फिर राष्ट्र की बात हो। जैसे अभी पीछे जब ध्वजारोहण हुआ तो ध्वजारोहण को लेकर भी कई सारी तस्वीरें शेयर की गई, जिसमें यहाँ बॉलीवुड के अभिनेताओं और उनके परिवारों को चप्पल जूतों के साथ दिखाया गया और दक्षिण के अभिनेता अभिनेत्रियों के परिवारों को बिना चप्पल जूतों के राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए दिखाया गया। इस तरीके के तमाम तस्वीरें हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो हम फिल्म रिलीज़ और भाषाओं की बात करते हैं, बीते 8 महीनों में 29 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 26 फिल्में फ्लॉप साबित हुई, या फिर कहा जाए तो वो महा डिजास्टर रहीं, बिल्कुल बुरी तरीके से फ्लॉप रहीं, ऐसी कि जिसने बॉलीवुड के उन निर्माताओं को लंबा नुकसान दिया। बहरहाल ये जो ट्रेंड, इसने भी एक नए ट्रेंड की शुरुआत की थी। दरअसल जो दक्षिण का सिनेमा है, जो उसके अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं, उनका लगातार उनकी ये मांग रही है कि उनको रीजनल कलाकार न कह करके, बल्कि जैसे बाकी जो बॉलीवुड के कलाकारों को दर्जा दिया जाता है उस तरीके से भारत के कलाकार कहा जाए या राष्ट्रीय कलाकार कहा जाए। ये मांग एक तरह से सही भी मानी जानी चाहिए, पर दूसरी तरफ वहीं पर कई और सारी चीज़ें हैं जो इनको अलग दिखाती हैं। अब जो बाइकॉट की बात, जिस हम साजिश की बात कर रहे थे, जब भी दक्षिण की कोई फिल्म रिलीज़ होती है, एक तय वक्त के पहले तक वो फिल्में दक्षिण की भाषा में ही रिलीज़ होती थी और बाद में हम उसको हिंदी में उसका डब देखा करते थे। पर साल 2015 में जब बाहुबली फिल्म आई तो इसने एक नया ट्रेंड शुरू किया। बाहुबली वो पहली दक्षिण भारतीय फिल्म बनी जो पैन इंडिया रिलीज़ हुई, कई भाषाओं में रिलीज़ हुई, और जो इसकी कमाई रही उसमें आधे से ज़्यादा कमाई का जो हिस्सा था, जो योगदान था, वो हिंदी भाषा क्षेत्रों से था। हिंदी भाषा में जो उसकी फिल्म थी उससे आधा योगदान उसकी कमाई में उसका रहा। जिसके बाद फिर बॉलीवुड की जो दक्षिण भारत की फिल्में हों, चाहे वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जिस भी भाषा में बनी हो, उनका फिर हिंदी में भी रिलीज की शुरुआत हुई और वहीं से फिर इस बॉलीवुड के ट्रेंड को बढ़ावा, जो बाइकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड को बढ़ावा भी मिला। यानी कि अगर हम इसके पीछे के कारणों को देखा जाए तो एक कारण हम इसको भी मान सकते हैं कि जब से दक्षिण भारतीय फिल्मों का हिंदी रिलीज शुरू हुआ तब से बाइकॉट का ट्रेंड भी बॉलीवुड में बढ़ा। इसके अलावा जो देश में जो मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन्स मिला करके करीब 10,000 स्क्रीन्स हैं, इसमें आधे से ज़्यादा जो संख्या है वो हिंदी भाषी क्षेत्रों की है या फिर उन क्षेत्रों में जहां हिंदी भाषी लोगों का दबदबा है। तो ऐसे में अब ये जो बॉलीवुड के बाइकॉट का कल्चर है उसके बढ़ने का सीधा सीधा असर बॉलीवुड की फिल्मों पर पड़ता है। जब ये फिल्में फ्लॉप होती हैं तो ना केवल फिल्मों के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को इससे असर पड़ता है, बल्कि उसमें साथ जो निर्माता, निर्देशक, फाइनेंसर और जो तमाम टीम जो उसमें काम करती है उस पूरे टीम के ऊपर असर पड़ता है। अब ये जो बॉलीवुड बाइकॉट का ट्रेंड है वो हालांकि नया नहीं है। माना जाता है कि बॉलीवुड बाइकॉट का ट्रेंड अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। जब भारतीय फिल्मों के जब बनने की शुरुआत हुई थी तो तब से, चूँकि उस समय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के पहले तमाम फिल्में भारत की स्थिति पर बनती थी, तो उसका जो सेंचरिंग होती थी वो अंग्रेज़ों के ज़माने से हो रही है। फिर उसके बाद तमाम ऐसी फिल्में रहीं जिनका विरोध हुआ, चाहे वो इंडिया थाई हो, नील आकाशर नीचे हो या फिर सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों का उस समय विरोध हुआ था। ठीक वैसे ही हालिया समय में कई फिल्मों का विरोध हुआ। ख़ास तौर से इस ट्रेंड की और ज़्यादा बढ़ने की शुरुआत तब हुई जब साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत
का निधन हुआ, जिसको ये माना गया कि उनकी हत्या की गई और इसके पीछे की वजहों को बताया गया नेपोटिज्म। नेपोटिज्म पर बार बार बॉलीवुड में लेकर के विवाद होता है, बॉलीवुड पर इस तरीके के कई आरोप लगते हैं। हालांकि यदि हम नज़र डालें तो किसी भी रीजनल सिनेमा का जो रीजनल सिनेमा की इंडस्ट्री है उसमें नेपोटिज्म आपको देखने को मिलेगा, खास करके साउथ की फिल्मों में। साउथ की जो इंडस्ट्री है जिसे टॉलीवुड कहा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म है। कुछ ही अभिनेताओं के परिवार हैं जो पूरा उस इंडस्ट्री पर राज करते हैं, पर वहाँ इस नेपोटिज्म के आरोप नहीं लगाए जाते हैं। वो इंडस्ट्री इन आरोपों से अलग है, दूर है। अब हाल के दिनों में ये ट्रेंड इसलिए भी बढ़ा क्योंकि तमाम ऐसे फिल्म के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्रियां रहीं जो तमाम सामाजिक मुद्दों पर जिन्होंने खुल करके बोला। फिर चाहे उसके आप ऐसे तमाम सारे नाम हैं, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, विशाल भारद्वाज, ये सारे ऐसे लोग रहे जो किसी ने नागरिकता के मुद्दे पर बोला, किसी ने जो दूसरे तमाम मुद्दे हैं राजनीति के क्षेत्र में या इससे इतर। तो ऐसे लोगों को जब इन्होंने बयान दिया तो इन बयानों को एक अलग पंथ से जोड़ करके देखा गया, एक अलग ट्रेंड से जोड़ करके देखा गया और उसके चलते इनका विरोध हुआ। कई ऐसे मौके रहे जब बॉलीवुड के कुछ कलाकारों ने उसका विरोध किया, जिसको या फिर उनके फिल्मों में ऐसे दृश्य रहे जिसको हिंदू संगठनों ने ये माना कि ये धर्म का अपमान है और इसके चलते उनकी आने वाली फिल्मों के विरोध की लगातार ऐसे संगठन खुल करके अपील करते रहे। सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियो आते रहे, इस तरीके के संदेश प्रसारित किए जाते रहे कि इन्होंने हमारे धर्म का अपमान इस तरीके से किया, इसलिए इनका विरोध होना चाहिए, जिसका असर देखने को मिला। अब जब इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, ऐसे में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जाना चाहिए। इसके लिए बॉलीवुड को भी प्रयास करने चाहिए और जो आम जनता है, जो लोग हैं जो फिल्मों को देखते हैं, उनको भी इसका जवाब तलाशना चाहिए। मसलन कि क्या जो बाइकॉट है वो साजिश है या नहीं है, या इससे जो नुकसान होता है उसका असर किस पर पड़ता है। क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है, वो अकेले करीब करीब 1.39 लाख करोड़ का हर वर्ष कमाई करती है, यानी करीब करीब 1.39 खरब रुपए की कमाई हर वर्ष बॉलीवुड की होती थी, जो भारत की जीडीपी में एक बड़ा योगदान के तौर पर देखा जाता है, एक बड़ा योगदान है। साथ ही साथ इस तरीके के कई अभिनेता हैं जो बड़ा टैक्स भारत के जो कर देते हैं, जो बड़ा टैक्स देते हैं। तो इसमें जाहिर तुरंत ही जो ये सवाल हैं कि साजिश वाले सवाल पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ये प्लान्ड चीज़ें होती हैं उससे किसका नुकसान होता है और रोज़गार पर उसका क्या असर पड़ता है, ये सारे सवाल देखे जाने चाहिए, इन पर विचार किए जाने चाहिए और ज़रूरी हो तो विरोध होना चाहिए, पर गैर ज़रूरी विरोध केवल आंख बंद करके हो, ये नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पर फिल्म बनाने से लेकर के, अच्छी कहानियाँ देने से लेकर के और फिल्म देखने तक के जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये और ज़्यादा प्रभावित होगा। धन्यवाद।